दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसी महिलाओं की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अभी जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दो महिलाएं नजर आ रही हैं, असल में ये सास बहू है। पीले कपड़ों में जो आपको एक महिला नजर आ रही है ये सास है, और लाल कपड़ों में जो नजर आ रही है ये बहू है। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने एक छोटे से गांव की रहने वाली है, और इन दोनों की बात मैं अगर आपको सुनाऊंगा तो सुनकर आप भी कहेंगे कि आज के जमाने में ऐसा कैसे। दरअसल इन दोनों को हल्की सी बीमारी है। बहू है उसको मिर्गी आती है, जिसे यहाँ की भाषा में तास आना बोलते हैं, और इनकी सास को उल्टियां होती हैं, पैरों में दर्द रहता है। तो आम सी बात है कि जब ऐसी बीमारियां होती हैं लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये दोनों, इनको किसी ने सूचना दी कि यहां पर एक भोपा है जो आपको ठीक कर देगा, और इन्होंने संपर्क भी किया। भोपा इनके घर भी आ गया। 1.5 साल तक भोपे का इनके घर आना जाना रहा, लेकिन 1.5 साल बाद पूरी बात जब सामने आई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैं इन दोनों सास बहू से बात भी करूंगा, और इनका जो ससुर है इस बहू का, उससे भी बात करने की कोशिश करूंगा, सारी बात जानने की कोशिश करूंगा, और इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक दिगत आनंद से भी बात करूंगा, और उनसे भी उन्होंने क्या इस पूरे मामले को लेकर कहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफ करवाना चाहूंगा कि बात क्या हुई। इनका ऐसा कहना है कि भोपा रात को 1 बजे हमारे घर आता था। घर आके इस बहू को बीड़ी पिलाता था, कभी कुछ ऐसा सामान लाके खिलाता था, और फिर ये कहता था कि आपके जितने भी सारे कपड़े हैं वो मुझे दे दो, आपके बाल वो भी मुझे दे दो, बाल आप कंघी से समेटो, उससे जो बाल निकलते हैं वो मुझे दो, हाथों के नाखून दो, कपड़े, एक महिला जो कपड़े अपने वस्त्र पर सारे के सारे कपड़े जो पहनती हैं वो तमाम प्रकार के कपड़े दो, अंडरगारमेंट से लगा करके चुनरी तक सारे के सारे कपड़े जो बाबा इनसे ले जाता था, और वो भी रात को 1 बजे। फिर आप गजब की बात सुनिए, बाबा बोलता था कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूं उसके बाद झाड़ू लेकर के मेरे पीछे झाड़ू निकालना, ताकि आपकी बीमारियां मेरे साथ चली जाए, आपके कपड़ों के साथ मेरे साथ आ जाए। इतना ही नहीं, जब इनको कब हल्की सी बीमारी होती थी तब बाबा इनको कहता था कि आप फोन मुझे लगाइए, और फोन पर मैं आपको मंत्र पढ़ूंगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे। अब ये कितने ठीक हुए या नहीं हुए, आखिर में अब ये बाबा के खिलाफ क्यों हो गए, ये मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। अच्छा बहन, कदे हेंगोम पहला ये भोपेर बारे में थे होने तो, और पछ कहीं हुआ वो आयो मारोनी पहला मैं गया मन का बेताई होते के बेत गया बंग घरे का आयो का आतन गाँव तारे। कब की बात है, कितने साल पहले की? 4 महीने पहला। हाँ 6 महीने पहला आयो मारे घरे। जेना बन आते ये जो 6 महीने पहला आप रोन चढ़ाव कियो के चढ़ाव कर करवा ले रोन हो क्यों ले रोन हुए के झाड़ू काट दो लारे, झाड़ू काट दियो मन 50,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दीना ले गयो, लेन रौन हो गयो। बस आयो कौन पास, बस 2-3 दिन बड़े आयो, बड़े कह भाई के एक चीज थार के लार के बड़े रहेगी चन कह ओ बड़े थार के करना पड़ी चन बड़े दूसर दिन आयो जो वो मारा कपड़ा दूजा हा जगह है ले गया ना, कौन दूजा बाल हैंगी कपड़ा तो गई, पूरे सारे कपड़े ले गया। मेरा काके राहूगा हमारा हैंग ले गया, वे ले गया। पछ वो झाड़ू कटा तो वो जा रहा तो वो पाछो आता उनका दूसरे दिन का लड़का मर जाता, घोना मर जाता, ये खत्म हो जाता। तो क्या हो थार बीमारी, क्या हो मार बीमारी तास पड़ती। कितनी बार बाबा भोपो थार घर आयो? मारे भोपो आयो लगभग 1.5 साल तक आयो मार करे। पछे पछ मार घरे आतो वीर को ठीक होती को नहीं, ठीक होती को नहीं। पछ आखिर में कहे तुम ठीक हुए नहीं हुए, मार भाई क्यों ले? कितना रुपया ले गयो था करो? मारे गड़े 1 लाख ले गयो। 9 लाख रुपया ले गयो? 1.5 साल में? 1.5 साल में। देता क्या थे? मैं देता गया, दुख मारे देता गया। पछे नहीं दे उसके ठीक हो कौन थे के चन भी देता गया। तो बीमारी में फर्क पड़े कोई नहीं? तो और गांव कयो और भोपो कटे रो कौन हो? भोपो नाम के हो? तुकाराम नाइयो। हां हॉस्टे को। हां थे कटे रो थारो कयो गांव है? ने कोड़ू खान एन हाजिया हनु कोटलिया। हरनु आता बा हरनु आवतो के हनु आतो? हां कथारे प्योर आवतो ना हनु आतो। हां तो थारे बीमारी पथार काकी आऊ बीम के संपर्क होयो?
काके आओ बस मैं है मेरा और हम दे पूछता जना मेरे काके रो रे पूछू वो पेन के मारी के दुखे के पूछो उनका कहो के थारे ठीक कर दे के अंगे चढ़ाव दिया। अच्छा कई फर्क भी जो पड़ियो ना तो पसे थाने किने ठा पड़ी बाबू फर्जी हो के बस मने 4 महीना पसे ठा पड़ी मगो फर्जी मगो दुख तो रहो कौन वो चढ़ाव ले जा तो पैया ले जा तो जिते तई मैं मतर पड़ तो बीड़ी पा काटी एन कोनो में फोन राखो के बस हूं थार मतर पड़ू मतर पड़ तो बस कोनो हां मैं साला सर मेहंदीपुर गया जन मन ठा पड़ी नहीं पहले मन नहीं कहीं ठाको साला सर में के मेहंदीपुर की कर गया मेहंदीपुर गया दूध मारिया गए बेच के ठा पड़े कह गए हां के बंद कर दियो के दोस्तों इस वीडियो को सुनकर आप यकीन मानिए कि जो आज के जमाने में इस प्रकार के अंधविश्वास भोपे जो होते हैं उन पर विश्वास मत कीजिएगा। आप देखिए ये खबर दिखाने का हमारा तात्पर्य उद्देश्य मात्र इतना है कि कोई लोग इस प्रकार के अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े। और आप देखिए कि अंधविश्वास में चक्कर में ये परिवार पड़ा तो करीब 9-10 लाख रुपए तो इस महिला के और इस महिला के भी पैसे ले गए। ये सास बहू है, इनके पैसे वो भोपाल लेकर चला गया। न तो कोई इलाज होता है इन भोपाओं से कभी इलाज, इस प्रकार के अंधविश्वास से हमने तो या किसी ने भी नहीं देखा है। सिर्फ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो इस तरीके के चक्कर में आ जाते हैं और इतने पैसे भी ले गया। अच्छा पचे थौर बाई की हो थौर की संपर्क हो हमारी हगी में बिड़ाइयो हां मेरे जेठ एला तंजन में जाता मको अंग दूध रही मारे दूध रही हां जन वो आओ तो मारे एक बजे आओ तो जन सड़ाव कर तो सड़ाव करन ले जाता 1 बजे तक कह के द्वारा था ठीक है कपड़ा द्वारा पूरा कपड़ा दिखा दिना बाल नख सब है तो वो तकलीफ बीती हुए पास ही मेहंदीपुर गया जना ठा पड़ गई भाई वो को एडो नकली है मेहंदीपुर में कौन गयो थाने मैं आप ही गया मेहंदीपुर हां जना मन ठा पड़ गयो वो खराब है रिक्वेस्ट कम लगी जो गुना लड़ा मार बो की गिरे पक दे तो मार गुना लड़ा मर जाता क्या गुना मर जाता का लड़ी मर जाती का गा बीमार पड़ जाती का मार सरम दुकान से डूब जाता। हां अच्छा तो हमें थे क्या चाहो मैं सांग में मार पे ये पास लाना चाहिए मारे दूध मिटनी चाहिए वो दूध दिन क्यों दी दूध कर दी मार घर में पूरी। अच्छा बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी बात इन लोगों ने बताई है। अब इनके जो ससुर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा मैं कि क्या पूरी बात है और उन्होंने पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। पुलिस इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई है मैं इनसे भी बात करूंगा। आप जरा देखिए कि किस तरीके की अजीबो गरीब ये पूरी कहानी है। आप बताओ बा कई नाम है आप भूराराम। हाँ भूराराम जी कई संपर्क हुए और कई बात पूरी है संपर्क तो आपने मेरे बहू के ससुराल से संपर्क हुआ उसके बाद में उठाया जोगाराम ऐसा कहा कि आपको बहू को ठीक कर दूंगा। ये ठीक नहीं किया, आप पैसे लेके गए आपको बिल्कुल ठीक तसली से ठीक करूंगा। इससे कोई ठीक नहीं हुआ है और कोई मेरे साथ 1.5 साल तक पूरी परेशान नहीं दे रही। कितना रुपया ले गए बा मेरे का रुपया लेगी 8-9 लाख रुपया मेरे पास मेरा परिवार पूरे में भोजाई करने ये हमारे छोटे बच्चे के बहू है छोटे बच्चे की मेरे छोटे भाई के बच्चे बहू आ रही है। हाँ आऊंगा रुपया ले गए और कदम लेगो हाँ बिल्कुल तो थे मुकदमा दर्ज कराए हो मुकदमा दर्ज कराया सा हाँ कराया तो वो आप बोल रहे हैं कि ये तो झूठा है। हाँ कोई मुकदमा नहीं है झूठा जो पुलिस गिरफ्तार करे मैंने नहीं करियो है। क्या कहना चाहते प्रशासन ने पुलिस ने मेरे साहब मेरा फैसला होना चाहिए बात रो। अच्छा ठीक है अब भाई मन आप बताओ बात कि दूसरा लोग कोई भोपाल चक्रों पड़े कि नहीं पड़े थे कहीं कहना चाहो मेरे तुझे भोपम को पड़ा थे को पड़ा नहीं और लोगों थे कहीं कहना चाहो भोपाल चक्रों पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ कि थोरो एक थे देखियो हाँ के कहना चाहो थे भाई आ हैंग भोपाल थे देख लिया हम थे भोपाल बारे में क्या कहना चाहो भोपा की करो है कि अंधविश्वास हो की करे विश्वास है कौन भोपा को मारे। अच्छा हमें इलाज कारण भाले भोपा कन जाओ डॉक्टर कन जाओ ना भोपा कल को जाओ घर लौटाने की बात हो गई। बिल्कुल आप देखिए ये खबर हमारे दिखाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि कई लोग जो हैं आज भी इसी जमाने में भी हालांकि आस्था विश्वास वो अलग चीजें होती हैं लेकिन इस प्रकार के जो है पाखंड अंधविश्वास आप देखिए कि किस तरीके से एक पूरे परिवार को लूट लिया पैसे ले गए। और आप देखिए उनकी हरकतें देखिए किस तरीके से कपड़े ले जाना महिलाओं को बीड़ी पिलाना फिर पीछे झाड़ू निकलवाना फोन पर मंत्र पढ़ना अपने आप में अजीबोगरीब पूरी कहानी लगती है। यकीन मानिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। अब जरा सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आप अधिक से अधिक जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को लोग इस प्रकार के पाखंडी भोपों के चक्रों में नहीं पड़े और कोई किसी और को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।